Jai Hind everyone, myself Geeta Patel, back with 5 new words which are going to be very useful for your daily life. Let's start. Number 1. Ascertain. To find something out for certain, to make sure of. पता लगाना, सुनिश्चित करना. Ascertain मतलब कोई भी चीज की जानकारी इकट्ठा करना जो हमें पता नहीं होती उसका परफेक्ट के लिए. Number 2. Bolster. टू सपोर्ट और स्ट्रेंथन, टू प्रॉप अप, मजबूत करना, सहारा देना. बॉल्स्टर मतलब सपोर्ट टू स्ट्रेंथन, कोई भी चीज होती है या कोई भी बात होती है तो उस बात को सपोर्ट करना और मजबूत करना. नंबर 3. कर्टेल. टू रेड्यूस इन एक्सटेंट और क्वांटिटी, टू इम्पोज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन, कम करना, घटाना. कर्टेल मतलब कोई भी बात होती है या क्वांटिटी होती है उस पर कम करना या उस क्वांटिटी को घटाना. नंबर 4. डेबंक. टू एक्सपोज द फॉल्सनेस और हॉलोनेस ऑफ अ मिथ और आइडिया, झूठ साबित करना, मिथक तोड़ना. डेबंक मतलब कोई भी डिबंक, कोई भी बात होती है या कोई भी अफवाह होती है उसको सही साबित, झूठ साबित करना ताकि वो लोगों तक गलत ना पहुंचे. मिथ मतलब अफवाह. नंबर 5. एग्जाम्प्लीफाई. टू बी अ टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ, टू इलस्ट्रेट बाय एग्जाम्पल, उदाहरण द्वारा समझाना. एग्जाम्प्लीफाई मतलब कोई भी बात होती है या कोई भी चीज करने की होती है तो उसको एग्जाम्पल के द्वारा समझाना. अभी इन्हीं 5 वर्ड्स को लेके हम स्टोरी सुनते हैं. For years, people believed there was a city made of gold hidden in the jungle. यहाँ पे एक गांव था और गांव के लोगों को ये विश्वास था कि एक गोल्ड की नगरी है और वो जंगल में है. A brave explorer set out to ascertain, पता लगाना, the truth of this story. Now this was a myth which villagers were listening. कि एक जंगल में गोल्ड गांव है या गोल्ड घर वगैरह है, कुछ छिपा हुआ है जंगल में ऐसा. तो ये ब्रेव एक्सप्लोरर जो था वो पता लगाने के लिए निकलता है. ही यूज्ड एंशिएंट मैप्स टू bolster, मजबूत करना, हिज क्लेम दैट दिस सिटी वाज रियल, दैट द सिटी वाज रियल. उसके पास मैप वगैरह होते हैं और वो मैप लेके निकल पड़ता है साबित कर देखने के लिए, प्रूव करने के लिए, उसकी बात को मजबूत करने के लिए कि यहाँ पे कोई ऐसा सिटी है या नहीं है. However, as he traveled deeper, a lack of food forced him to curtail, कम करना, his journey and turn back. यहाँ पे वो ट्रैवलर जो ट्रैवल कर रहा है और उसका फूड जो उसके पैकेज में उसने लिया था कि ताकि उसको भूख लगे तब वो खा सके, पर वो बहुत ही कम था तो उसको वापस बैक, उसकी जर्नी उसको वहां से वापस करनी पड़ी क्योंकि लैक ऑफ फूड था, खाने की कमी थी और अगर ज़्यादा देर तक वो खाना नहीं खाएगा तो वो बीमार पड़ सकता है और वापस कब आएगा दैट वाज नॉट फिक्स एनीथिंग. सो ही वाज बाउंड टू गेट बैक. ऑन हिज वे ही फाउंड एन ओल्ड ruin दैट हेल्प्ड हिम debunk, झूठ साबित करना, द मिथ. और जब वो रास्ते में वापस आ रहा था तब उसको एक मौका मिल रहा है कि वो झूठ को साबित कर सके. The gold was actually just yellow sunlight hitting the stone walls. और वो जो लोग समझ रहे हैं कि गोल्ड छिपा है कर रहे थे गांव वाले, तो वो खाली येलो सनलाइट थी और जो पत्थर के ऊपर सनलाइट आ रही थी और वो दीवार से रिफ्लेक्ट हो रही थी और लोगों को लग रहा था कि वो सोने का है. He used his findings to exemplify, उदाहरण द्वारा समझाना, why we should always look for evidence before believing in legends. और यहाँ पे वो उदाहरण के द्वारा सबको समझा रहा है कि हमें कभी भी कोई बात बोल रहा है तो उसको मान नहीं लेनी चाहिए और प्रूफ के साथ माननी चाहिए या उसको साबित करना चाहिए कि ये झूठ है. अब इसी कहानी को हिंदी में सुनते हैं. वर्षों से लोगों का मानना था कि जंगल में छिपे हुए सोने का एक शहर था
एक बहादुर खोजकर्ता इस कहानी की सच्चाई का पता लगाने के लिए असरटेन के लिए निकला। उसने इस दावे को मजबूत करने बोल्स्टर के लिए प्राचीन मानचित्रों का उपयोग किया कि शहर वास्तविक था। हालांकि जैसे जैसे वह गहराई में गया, भोजन की कमी ने उसे अपनी यात्रा कम करने, कटेल और वापस मुड़ने के लिए मजबूर कर दिया। अपने रास्ते में उसे एक पुराना खंडर मिला जिससे वो मिथक को झूठ साबित करने डिबंक में मदद की। सोना वास्तव में केवल पत्थर की दीवारों से टकराने वाली पीली सूरज की रोशनी थी। उसने अपने निष्कर्षों का उपयोग यह उदाहरण द्वारा समझाने एग्जाम्प्लीफाई के लिए किया कि हमें किंवदंतियों पर विश्वास करने से पहले हमेशा सबूत क्यों तलाशने चाहिए। होप यू ऑल एंजॉयड दिस स्टोरी। अब इन्हीं 5 वर्ड्स को लेके आप स्टोरी शेयर करेंगे मेरे कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।